अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो ये वीलॉग है बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आपको आवाज़ में मसला आएगा। आज मैं अपना माइक खराब की हूँ, बड़ी बेवकूफ़ी मैंने की, बट आज लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं इसको करवाना चाह रही हूँ। इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए, पीटीआई ऐसी पार्टी है, मैं आपको ये बताऊंगी कि हम सिर्फ एक पॉलिटिकली आप देख रहे हैं ना कि हम लोग बड़े एक्टिव, तो बड़े इस वक्त हम क्या क्या कर रहे हैं, हर तरफ हमारा हर रोज़ एहतजाज है, प्रोटेस्ट है। कल भी था, आपको पता है, कल पिम्स हॉस्पिटल भी गए, लेकिन हम लोग किसी भी चीज़ से गाफिल नहीं हैं। हम ये आपको बताना चाह रही हूँ कि हम गाफिल नहीं हैं। आप इतना देखें कि यहाँ पे मुनीरा आपा है, हमारी इस्लामाबाद की हेड हैं, रीजन की हेड हैं वुमेन विंग की। तो उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने कहा कि ये बड़ा मुश्किल टाइम है, हम अपने एहतजाज भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन इस वक्त ये बड़ी ज़रूरी काम जो हमने करना है, हमने जो ज़रूरी काम करना है वो सैलाब ज़दगान की मदद करनी है। तो उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, उन्होंने कहा कि जो बहनें इसमें अपना हिस्सा डालना चाहती हैं वो डालें। और यकीन करें, जैसे मुनीरा आपा ने एक बात की, उनकी बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि जब काम धंधा शुरू करता है ना, एक उन्होंने इनिशिएटिव लिया ना, तो अल्लाह ही इसमें बरकत डालता है। अल्लाह ने उसमें ऐसी बरकत डाली कि अब ये देख लें, आप ये देखें, पीछे दिखाएं चीज़ें कितनी ज़बरदस्त, ये सामान इकट्ठा हो रहा है। अभी ये जो सामान इकट्ठा हो रहा है, ये अभी एक जगह जा रहा है, ये तोसा शरीफ जा रहा है, ये सामान ये पंजाब, साउथ पंजाब में जा रहा है, लेकिन जो इसके बाद जाएगा, जैसे मुनीरा आपा ने बताया, बलोचिस्तान के लिए भी हम इकट्ठा कर रहे हैं इंशाअल्लाह। हम ये बताना चाह रहे हैं इस पूरी आवाम को कि आप ये पीटीआई का ये देखें कि हम लोग जो है ना, हम लोग क्या क्या एक तो हम एक तरफ चैरिटी हो, एक तो हम पॉलिटिकली एक्टिव है, लेकिन साथ साथ हम भूले नहीं हैं अपने बहन भाई, क्योंकि हमें पता है कि गवर्नमेंट की बहुत सारे लोग एक्टिव हैं, लेकिन इस वक्त ज़रूरत भी बहुत है वहाँ पे। और ये कोई आसान काम नहीं था इस वक्त इतनी मुश्किल में, जिसमें हर रोज़ ख़वातीन, हम हर रोज़ कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट में पहुँचे होते हैं, लेकिन उसमें कलेक्ट करना और फिर जो माशाल्लाह हमारी बहन शाज़ियाँ वो पहुँचाएंगी, ये आसान काम नहीं था, लेकिन वो सब काम हुआ। और माशाल्लाह क्योंकि अल्लाह ने बरकत डाली, नीयत साफ़ थी, तो ये ज़बरदस्त काम हो रहा है। और अभी ये सामान चला जाएगा इंशाअल्लाह। आप हमेशा ही चैरिटी करती हैं, बहुत सारी चीज़ें करती हैं, लेकिन इस वक्त बड़े हमारी पॉलिटिकल मुश्किल भी थी। अब तो आपने सोचा फिर सब कि ये काम करना है, और माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त ये काम हो गया, इतनी ख़वातीन ने काम किया आपके साथ। तो क्या आपके माइंड में था, क्या आप सोचती हैं इसके बारे में, बताएं थोड़ा सा। देखिए, मैंने कुरान मजीद की सूरह तलाक़ की आयत हैं कि वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा वयरज़ुक़हू मिन हैसु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाहि फ़हुवा हस्बुह इन्नल्लाह बालिग़ु अमरी क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा। कि जो कोई अल्लाह पर भरोसा करता है, उसके लिए अल्लाह ताला रास्ता निकाल देता है और उसको रिस्क देता है वहाँ से जहाँ से उसको गुमान भी नहीं होता, और अल्लाह अपना काम करके उस काम करने का एक वक्त मुकर्रर है। तो बस मैंने अल्लाह के तवक्कल अल्लाह ये काम शुरू किया, और मेरी सब बहनें वुमेन विंग की जो हैं, उनका इतना जज्बा था, उन्होंने इतना अच्छा रिस्पांस किया कि आप देखें हम माशाल्लाह कितना सामान जमा करने में कामयाब हो गए हैं। इसमें 53 टेंट्स हैं और 53 चटाइयाँ हैं, जिनमें के 8 से 9 लोग एक टेंट में रह सकते हैं, और बाकी कपड़े हैं। 400-500 लोगों का है ये जी, हिसाब लगा तकरीबन, ठीक है। और इसमें कपड़े हैं, खुश्क राशन है, और मुख्तलिफ खाने पीने की अशिया हैं, चादरें हैं, तौलिए हैं, जो हम लोगों ने, सब बहनों ने मिलकर इकट्ठा किया है। तो ये इस्लामाबाद वुमेन विंग की काविश है। अल्लाह ताला हमारी इस काविश को कबूल करे, और हमारे जो बहन भाई मुश्किल में हैं, उनके लिए अल्लाह ताला आसानी करे। इसके बाद हम बलूचिस्तान के लिए भी इंशाअल्लाह ये कहाँ जा रहा है आपका, ये वाला सामान जो है? ये सामान तौसा शरीफ जा रहा है, जो साउथ पंजाब में है। बड़ा ज़बरदस्त काम किया जी इस्लामाबाद वुमेन विंग ने, जो इंसान कर सकता है। आपको पता है कि मुश्किल हालात में सैलाब ने जो डिस्ट्रक्शन की है, जिस तरह की तबाही लाया है, और उसमें हर एक का काम है कि वो कंट्रीब्यूट करे, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट तो सोई हुई है और लोगों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो काम तो ये फेडरल गवर्नमेंट का था, डिज़ास्टर मैनेजमेंट का था, पर कोई उनका लोगों का पुरसाने हाल नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक इस्लामाबाद वुमेन विंग ने अपना हिस्सा डाला है इस नेक काम के अंदर, और इंशाल्लाह ताला ये प्रॉपर तौसा लेके जा रहे हैं। इंशाल्लाह ताला जो हम कर सकते हैं इसके बाद, मुझे बता रही थी मैं मुनीरा कि अगला वो जो है वो बलूचिस्तान भेज रही हैं, तो जो हम कर सकते हैं वो कर रहे हैं।
हैट्स ऑफ टू इस्लामाबाद वुमेन। चलिए जी यास्मीन आप बताएं, आपने तो बड़ी मेहनत की इस सारे काम में, तो बताएं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बताएं। मेरा एक्सपीरियंस ये था कि हमने जो मदद करनी है वो करनी है, तो उसके लिए मैं गई बाज़ार में, मैंने टेंट ढूंढे। अच्छा टेंट ढूंढ के सारा कुछ मुनीरा की मदद से, सबकी मदद से, सबकी डोनेशन से लेके तो यहाँ टेंट यहाँ तक पहुँचे हैं। हमने ये सफ़े ली हैं खान साहब के गार्डों के लिए, और जो कुछ भी हो सकेगा इंशाल्लाह हम आगे भी करेंगे और करते रहेंगे। तो ये पीटीआई के लिए, खान साहब के लिए ख़ास तौर से मैंने किया है। बताएं नगमा कि आप क्या कहेंगी, आपका एक्सपीरियंस और इस ये जो काम कार्य खैर हम कर रहे हैं इसमें। जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि जहाँ तक मेरा ख्याल है कि पीटीआई के अंदर वो वर्कर्स शामिल हैं इस वक्त जो उनके सपोर्टर, जो पहले से भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि वो इस किस्म के कार्य खैर में हिस्सा लेते रहे। तो ये मुश्किल नहीं था टास्क, लेकिन ये था कि इस वक्त हमारे बाकी लोगों को बहुत ज़रूरत थी हमारी, जो जहाँ जो सैलाब ज़दगान है, जहाँ पर मुसीबत पड़ी हुई है, तो वो इस पॉलिटिक्स के अंदर सब कुछ रह गया था दरमियान में। तो हमने सोचा मुनीरा आपा की क़यादत में, और ये जो हमारे हैं बाकी प्रेसिडेंट डिफरेंट उसके रीजन की, कि ये एक मुश्तरका काविश है जो कि अल्लाह ताला इसको कबूल करे, जिसमें हमने इस चीज़ का ख्याल रखा है कि उनकी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उनको पूरा किया जाए। और कोशिश ये की गई है कि नई चीज़ लेके खरीद के दें, क्योंकि अल्लाह ताला को भी पसंद है कि जो आप अपने लिए पसंद करते हैं वो दूसरों के लिए पसंद करें। तो अल्लाह ताला इसको कबूल करे और सबकी कोशिशों को कबूल करे। थैंक यू। आप क्या कहेंगी? बस ये है कि जो सैलाब ज़दगान है, जो सैलाब ज़दगान है, जो मुतासिरीन है, वो हमारे बहन भाई हैं, वो तकलीफ़ में है तो उनकी तकलीफ़ हमें अपनी तकलीफ़ महसूस होती है। बस उसका ख्याल करते हुए हमारी पूरी टीम ने, पीटीआई की टीम ने, मुनीरा आपा ने और बाकी रीजन की ख़वातीन ने, सब ने मिल के सोचा कि ये काम किया जाए, कंट्रीब्यूट किया जाए और चीज़ें कलेक्ट की जाएँ। जी सुमेरा आप बताएं, सुमेरा आपका क्या एक्सपीरियंस था इस सारे काम में? आपने ज़बरदस्त काम किया है, थोड़ा सा बताएं। जी हमने काम क्या किया, अल्लाह ताला ने बरकत डाली है। और बस हम गए डोर टू डोर, हमने लोगों को कहा कि इस तरह से सैलाब के लिए देना है, और हर किसी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और अल्लाह ताला ने उस पर इतनी बरकत डाल दी। और वाकई जो काम अल्लाह के नाम पर किया जाए और नीयत साफ़ रखी जाए तो हर कोई अपना हिस्सा डालता है, और अल्लाह ताला उन सबका भी कबूल करे, और अल्लाह करे कि जहाँ पर आफत है वो सब लोग खैर खैरियत से इस मुश्किल से निकल जाए और हकदार को उनका हक पहुँच जाए। और ये शाजियाँ हैं जिनके हमें तसल्ली है कि ये बाय हैंड वहाँ पहुँचाएंगी, जो कि एक बहुत बड़ा काम है खुद ले जाकर देना, ताकि लोगों को जिन्होंने दिया है उनको भी तसल्ली होगी कि उनकी चीज़ हकदार तक। सारा सामान हमने सिर्फ 2 दिनों में इकट्ठा किया, इतने शॉर्ट नोटिस में हम गए हैं, डोर टू डोर गए और लोगों ने अपनी नई चीज़ें हमें निकाल कर दी हैं। अच्छा, आप हमारी चीज़ें आगे पहुँचा, माशाल्लाह, बहुत अच्छा। तो आप क्या कहेंगी शाजिया, कि आप इसके बारे में क्या प्लान है आपका आगे? कहूँगी कि मेरी इन बहनों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, जिन्होंने सामान दिया उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अल्लाह ताला जो उनकी इस एफर्ट को कबूल करे, ये उनके लिए जज़ाए खैर है, सदका जारी है। और वहाँ पे जो लोग मुस्तकीन बैठे हुए तो उनकी दुआएं इंशाल्लाह उनके साथ हैं। बताएं रुबीन आप क्या कहेंगी? नुसरत आप बताएं। रुबीन पहले आप थोड़ा सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी आप सब ने देखा कि वुमेन विंग इस्लामाबाद इस वक्त बढ़ चढ़ के अपने सैलाब ज़दगान भाई जो इस वक्त मुश्किल की घड़ी में हैं, जो कुदरती आफत का शिकार हैं, तो हम वुमेन विंग जितनी भी अपनी हैसियत से जितना भी हम लोग अपना हिस्सा डाल सकते थे हम लोग अपना हिस्सा डाल रहे हैं, और अल्लाह ताला हमारी इस काविश को कबूल फरमाए। आप क्या कहेंगी नुसरत, आप बताएं कुछ। देखिए ऐसा है कि जब भी सैलाब या कोई भी ऐसी सिचुएशन अपने मुल्क के अंदर जब भी क्रिएट होती है, सब मर्द और ख़वातीन और हम सब मिल के बड़ी हेल्प आउट करते हैं हमेशा से, अपने दोस्तों के लिए, अपने गरीबों के लिए, अपने जो भी इस मुश्किल घड़ी में जो भी जिसके ऊपर जो मुसीबत आती है, इंशाअल्लाह ताला हम हमेशा की तरह आज भी उन सब के साथ। जो लोग अफेक्टेड हुए हैं इसके लिए हम यहाँ पे आज जमा हुए हैं। जो कुछ हमारे से हो सके हम जिनसे बराबर में अपने बहन भाइयों के साथ बराबर के शरीक हैं। उनकी इस मुश्किल घड़ी में हम उनके शाना बशाना खड़े हैं, और जो कुछ हो सके इंशाल्लाह हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला ये मुश्किल जिनसे उनके लिए आसानियाँ पैदा करे और इस मुश्किल घड़ी से उनको निकाले। क्या एक्सपीरियंस रहा इसमें, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए वुमेन विंग में हम लोग हमेशा से ये जो है फिलैंथ्रोपिक काम तो बहुत करते रहते हैं, लोगों की हेल्प करना, और जिस तरह भी हो। अब इतना बड़ा फ्लड आया हुआ था जिसमें गवर्नमेंट तो कुछ भी नहीं कर रही, वो तो बिल्कुल सो रहे हैं और वो इस तरफ तवज्जो ही नहीं दे रहे। मगर फिर हम लोगों ने जो कुछ भी हम ऑन आवर ओन कर सकते थे, और ख़वातीन ने, और स्पेशली हमारे डिस्ट्रिक्ट 52 ने इसमें बहुत मेहनत की है और इतना सामान जमा किया है, तो मैं उन सब ख़वातीन की शुक्रगुज़ार हूँ। इस्लामाबाद वुमेन विंग रीजन की जो हमारी टीम है, उनकी सदर है मुनीरा जावेद साहिबा,
اور میمونہ کمال صاحبہ ان کی سیکرٹری جنرل صاحبہ اور ان کی پوری ٹیم یہاں کھڑی ہے وومن ونگ کی اسلام آباد کی. انہوں نے یہ اہتمام کیا ہے, یہ سارا امدادی سامان انہوں نے اپنی ایفرٹ سے اکٹھا کیا ہے, اور آج مجھے بڑا فخر ہے کہ ہماری خواتین نے وہ کام کیا ہے جو بڑی بڑی حکومتیں نہیں کر سکی ہیں. اس وقت جو فاشسٹ حکومت, جو امپورٹڈ حکومت ہمارے اوپر مسلط کی گئی ہے, ان کا پورا دھیان یہ ہے کہ میڈیا کو بھی اور عوام کو ایسی چیزوں پہ فوکس کروایا جائے کہ وہ بھول جائیں کہ کتنی مہنگائی ہے, وہ بھول جائیں کہ اس وقت پاکستان میں مہنگائی کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے, 42% سے اوپر مہنگائی چلی گئی ہے. وہ بھول جائیں کہ بلوچستان میں بچے بہہ رہے ہیں, لوگ جو ہیں وہ شکار ہیں سیلاب کا اور بری حالات ہیں اور کوئی امدادی سامان نہیں جا رہا. وہ بھول جائیں کہ اس وقت پاکستان کے اور کن کن علاقوں میں آفت آئی ہوئی ہے. آپ کو کہیں وہ کرائم منسٹر نظر نہیں آ رہا, اور اس کے جو بلند و بانگ دعوے کرنے والی کابینہ تھی جو سارے مجرموں پہ مشتمل ہے, وہ بھی آپ کو کہیں نظر نہیں آ رہے. صرف آپ کو نظر آ رہا ہے تو ظلم اور ستم نظر آ رہا ہے. آپ کو پمز میں پورے پاکستان کی انتظامیہ اور پوری ریاست کی جو مشینری ہے وہ کھڑی نظر آ رہی ہے. ایسے لگتا ہے کہ پمز میں کہیں کلبھوشن یادو کو چھپا کے رکھا گیا ہے. ایک مظلوم سیاسی ورکر شہباز گل صاحب کے ساتھ جو سلوک اس ملک میں ہو رہا ہے, وہ آج اس کی وجہ سے شرم سے ہمارے سر جھکے ہوئے, پوری دنیا میں آواز اٹھ رہی ہے. لیکن ان تمام حالات, اور یہ ساری وہ خواتین ہیں جو پچھلے 3 دن سے پمز کے باہر بھی پوری نگرانی کر رہی تھی, ڈیوٹی دے رہی تھی, اور اپنے بھائی شہباز گل کے ساتھ حق یکجہتی ادا کرنے کے لیے رات کے صبح 4 بجے تک وہاں پہ کھڑی رہی ہیں, اور وہاں پر جو پولیس گردی تھی اس کا مقابلہ بھی کرتی رہی ہیں. لیکن اس کے باوجود میں مبارکباد پیش کرتی ہوں, اور میں سمجھتی ہوں کہ لائق تحسین ہے میڈم منیرہ اور ان کی پوری ٹیم, اور ان کی جنرل سیکرٹری میمونہ صاحبہ, اور سارے ڈسٹرکٹس ہیں ان کے, اور ان کی تینوں جو ان کے ساتھ 53, 52, 54 کی پریزیڈنٹس, اور ان کی پوری ٹیم نے ماشاءاللہ یہ اپنے بیسس پہ وومن ونگ جو ریجن اسلام آباد نے یہ سارا معاملات جو یہ سارا امدادی اشیاء ارینج کیے, اور آج انشاءاللہ تعالی یہاں سے ہم اس کو توسا کے لیے روانہ کریں, اور اس کے بعد اگلی ہم انشاءاللہ بلوچستان روانہ کریں گے. تو میں باقیوں کو بھی دعوت دیتی ہوں, کوئی اور بھی جتنا امداد دینا چاہتے ہیں تو ہمارے سے آپ رجوع کر سکتے ہیں. ہم یہ ساری چیزیں ارینج کر کے ان بہن بھائیوں کے لیے, ان بچوں کے لیے جو مشکل میں ہیں وہ یہاں سے روانہ کریں گے.